सो वेलकम गाइस। आज मैं कराऊंगा रेशो के टाइप्स। कल रेशो प्रोपोर्शन कराई थी, उसमें शायद 12-13 मिनट के बाद आवाज गड़बड़ हो गई थी, वो थोड़ी माइक का इशू था। आज थोड़ा चार्ज करके लेके आया हूं इसको। देखो आज दूसरी टाइप्स ऑफ रेशो करा रहा हूँ। आसान टॉपिक है लेकिन आ सकता है पेपर में, तो इसलिए करा रहा हूँ। देखो सही है, इस लेवल पे लिख लूँ, दिखाई दे रहा है? हाँ। थोड़ा सा डाउन है और सही है। हाँ। इतने पे रखूँ? चलो यहीं से कराएंगे, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं। सही है, ठीक है। इस लाइन से नीचे कराऊंगा, दिख रहा होगा? ठीक है, पूरी दिख रही है लाइन, बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें लिख लो टाइप्स ऑफ रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई ये। जितने भी टाइप्स आती है ना सारी समझा रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान से समझ लेना, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज्यादा आसान भी नहीं कह सकते। पहली देखो, पहला कंपाउंड रेशो। पहली टाइप है कंपाउंड रेशो। तुम्हें डायरेक्ट बोलेगा कि कंपाउंड रेशो निकाल दो। पहली टाइप आ गई तुम्हारी कंपाउंड रेशो की। ठीक है, इसको मिक्स्ड रेशो भी बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका मिक्स्ड रेशो। हाँ, मिक्स्ड रेशो। और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी भाई सेम ही नाम रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? बस इसको कह देंगे मिश्रित अनुपात, ऐसे ही कुछ बोलेंगे। हिंदी में छोड़ो, तुम इंग्लिश में याद रखना है इसको, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या हुआ। जैसे तुम्हें दे रखा है, क्वेश्चन कहीं से लगा देना, हो जाएगा। जैसे तुम्हें दे रखा है ए रेशो बी। ए रेशो बी दे रखा है और दूसरा दे रखा है सी रेशो डी। तुम्हें ऐसे दे रखा है, बोल दिया इसका वो निकालो, कंपाउंड रेशो बताओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका कंपाउंड रेशो हो जाएगा ए सी बी डी, बस खत्म नाम। कंपाउंड रेशो हो गया, कंपाउंड रेशो ए सी रेशो बी डी, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना? कंपाउंड रेशो हो गया, और अगर ये कटे तो इसको काट देना। ये कंपाउंड रेशो हो गया, बस इतना सा। मुश्किल है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। ये कंपाउंड रेशो हो गया। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन लिखो भाई। रेशो है 2:5, 6:9। मुझे इसका कंपाउंड रेशो बताओ। फाइंड कंपाउंड। अरे सोल्व करो, सोल्व करो। ऐसे कैसे? अभी मैं करता हूँ। 6 2 या 12, 12 रेशो 5 9 जा 45। कहाँ से तुम्हारे दोनों के आंसर करते हैं? 3 तो ऐड क्यों कर रहे हो? क्या लिखा? मल्टीप्लाई है ना भाई, ये ऐसे काम मत करो। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4:15। ये आसान चीजों को ऐसी गलती होती है, आसान चीजों में माइनर मिस्टेक्स होती है, नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। ये मल्टीप्लिकेशन रेशो हो गया, ठीक है ना? इसको मिक्स्ड रेशो भी कहते हैं। एक और एग्जांपल क्वेश्चन कर लो इसका। 4:5 और लिखो 10:7। फाइंड कंपाउंड रेशो। क्या बताओ कितना? 40 35। काटेगा कौन? मैं काटूंगा क्या? 135 क्या बोला हमेशा भाई? कट रहा है तो इसको काट दो। 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। जिसका कटे काट दो, बस सीधी सी बात है, जो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है इसका डुप्लीकेट रेशो। एक टाइप हो गई, खत्म बात। और ये जरूरी नहीं है पेपर में कभी कभी मान लो चांस फंस जाए तो बढ़िया ही है, फिर तुम इधर उधर मुंह ताकोगे, तुम्हें वर्ड ही नहीं सुना। हम हर एक चीज कंप्लीट करके चलेंगे अपने बैच के लिए, ठीक है? सेकंड देख लो भाई, अब यहाँ करो सेकंड। सेकंड है भाई तुम्हारा डुप्लीकेट रेशो। अब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है भाई? डुप्लीकेट रेशो में याद रखो, स्क्वायर करना है। डुप्लीकेट रेशो स्क्वायर कर दो, बात खत्म। आज आसान टॉपिक करा रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि पॉलिटी में जबरदस्त चीज कराई तुम्हें आज। कल याद करके आना। डुप्लीकेट रेशो स्क्वायर कर दो। तुम्हें दे रखा है ए रेशो बी, इसका डुप्लीकेट रेशो करना है। कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, बात खत्म। ये डुप्लीकेट रेशो हो गया।
बस खत्म बात। एग्जाम्पल देख लो, क्वेश्चन देख लो, इसका मुश्किल है चीजें, बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तुम्हें करा रहा हूँ, तुमने कभी सुना नहीं है, कभी सुने ना डुप्लीकेट कंपाउंड रेशो नहीं सुने, तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको कर रहे हैं। अब देखो 4:5, इसका डुप्लीकेट रेशो बताओ। 16:25, 16:25 4, नो कैसे होगा? 16:25 किसी से कटेगा ही नहीं, खत्म बात है। बिल्कुल सही, ओके, ये हो गया डुप्लीकेट रेशो। 4 आएंगे तो चारों का स्क्वायर कर दो, खत्म बात। 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, खत्म बात। और यहाँ पे भी नीचे नीचे आना तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। डुप्लीकेट रेशो हो गया। नेक्स्ट टाइप बताऊं? एक क्वेश्चन और कर लो इसका। 7:11, डुप्लीकेट रेशो बताओ कितना? 21। नहीं कटेगा। 3 का डिजिटल रूल बताता हूँ, जोड़ के देख लिया करो। 9 4 13, 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, बात खत्म। 3 का डिजिटल रूल है, वो जब डिविजिबिलिटी का चैप्टर करूंगा तब कराऊंगा, खत्म बात। अब इसके बाद देखो तीसरी टाइप है सब डुप्लीकेट रेशो। देखो आ रहा है स्क्रीन में, देख दो ना, बस आ रहा है, ठीक है। तीसरा टाइप लिखो भाई, सब डुप्लीकेट रेशो। हाँ हाँ है बिल्कुल होंगे क्वेश्चंस भाई। देखो मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता जो मैंने क्वेश्चन बता दिया वो तो मतलब पेपर मैं थोड़ी सेट कर रहा हूँ। सिलेक्शन ऐसे होगा, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, क्वेश्चन तुमने लगा लिए, अब वैसा क्वेश्चन आएगा तो तुम रुकोगे नहीं, सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है, उससे सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं होता तुमने 4 वीडियो देख ली यूट्यूब पे और ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट मैं देने के लिए बैठा हूँ, बस बात वो है। ठीक है ना? बुक दिखा देते हैं एक बार, कौन सी है बुक का प्रमोशन। चलो बंदे सोचेंगे प्रमोशन कर रहे हैं, दिखा देते हैं। फिर भी भाई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस किताब से सवाल लगाता हूँ, तो तुम सभी को भी सजेशन ये है कि इस किताब से सवाल लगाओ, और जो सवाल ना आए वो मेरे को बताओ और कमेंट में मैसेज करो, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा, बस ठीक है। थैंक यू। अब भाई देखो नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा किताब का बिल्कुल प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं इससे करता हूँ तो मैं इसलिए तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ। सब डुप्लीकेट रेशो देखो, सब डुप्लीकेट रेशो में भाई इसमें स्क्वायर करते थे, इसमें स्क्वायर रूट कर दो, बात खत्म। स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है भाई। स्क्वायर रूट कर दो इसमें, जैसे मान लो दे रखा है तुम्हें a/b, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो होगा √a √b, बात खत्म। ठीक है, समझ में आती है बात? स्क्वायर क्यों करना है? स्क्वायर तो भाई यहाँ है, डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट। तो वही तो होगा, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, एग्जांपल देखो तुम, एग्जांपल देखो क्या है। मैंने बोल दिया 16:25, इसका भाई मेरे को तुम सब डुप्लीकेट रेशो बता दो, सब डुप्लीकेट रेशो। अब इसमें क्या है भाई, देखो रूट करना है, √16 रेशो √25। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा ये, लेकिन गलत होगा ये, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, रूट से बाहर निकालो। 4 5, बात खत्म। 4:5 रूट से बाहर निकालना आता है? आता है, आता है ना? बस ठीक है, 4 5 बिल्कुल ठीक है। सब डुप्लीकेट ऐसे एक और एग्जाम क्वेश्चन कर लो इसका, तुम्हारा काम खत्म। सब डुप्लीकेट रेशो इसमें लिखो भाई तुम्हारा 49:576, इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताओ। 24, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 24। 7:24, काम खत्म, बिल्कुल ठीक है, ओके। सब डुप्लीकेट रेशो हो गया, काम खत्म तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशो, हो गया ना? मिटा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ट्रिप्लीकेट रेशो है भाई नेक्स्ट। चलो माइक आज तो काम ही कर रहा है, बैटरी चले जा रही है। ट्रिप्लीकेट रेशो, नाम नहीं सुने होंगे कभी भी, लेकिन पेपर में आ रखे हैं तो इसीलिए बता रहा हूँ। ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, क्यूब करना है इसमें, क्यूब कर दो, बात खत्म। देख लेना, क्यूब करना है। क्यूब करना आता है?
फिर तुम 10वीं में पढ़ के आए हो और क्यूब नहीं करना आता, तुम पढ़ के नहीं आए। ए रेशो भी दे रखा है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा भाई टी आर ए क्यूब रेशो बी क्यूब। ये देख के मत सोचना कि दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं कभी कभी आ भी जाते हैं, लेकिन अगर आ जाएं तो फिर तुम छोड़ के ना आओ, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। और आते हैं, आए भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए भी हुए हैं। ए रेशो भी मान लो, अब क्वेश्चन लिख लो इसका, 3:4 दिया है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो कर दो, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा 27:64। लेकिन भाई मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, एक पेपर में डायरेक्ट मत करना, 3 का क्यूब लिख के मल्टीप्लाई करके लिख लेना, क्योंकि तुम गलती लिख सकते हो, क्या पता स्क्वायर मार दो, और ऑप्शन में स्क्वायर जरूर दिया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से कर लेना इसको। एक क्वेश्चन और कर लो इसका, 7:13 निकालो। अब इसका क्यूब रूट याद नहीं होगा। अच्छा, 7 का 49 343 है इसका, तुम कर लेना घर जाके इसको, 343 है इसका। और 13 का क्यूब होगा, पता नहीं 1300 कुछ होगा, वो कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट टाइप देखो अपनी, ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्यूब रूट करना है। 4th है 5th आएगी तुम्हारी सब ट्रिप्लीकेट रेशो। और जो नहीं करेगा उसको छोड़ देना। क्या जो नहीं भाई, कटेंगे सारे, इसमें दिए ही वो होते हैं, नहीं कटेंगे तो क्यूब रूट का साइन लगा के छोड़ दो, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट कर दो, ठीक है ना भाई, क्यूब रूट कर दो। और इसमें भाई अब देखो, जैसे दे रखा है तुम्हें ए रेशो बी, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूब रूट ए रेशो क्यूब रूट बी, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, 64 रेशो 125। इसका जब तुम सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालोगे तो क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट 125 का, ये आ जाएगा तुम्हारा 4:5 बात कर, ठीक है ना। समझ में आती है बात, बस ठीक है, समझ में आती है बात तो बढ़िया बात है, नहीं आती तो सिलेक्शन में दिक्कत है, आती है तो बढ़िया, नहीं आए तो घर में जाके वीडियो देखना। इनवर्स रेशो आ गया, इनवर्स रेशो खत्म काम, फिर इनवर्स रेशो बात खत्म, तुम्हारा सिलेबस इसका आज का टॉपिक ये जो है खत्म। इसके बाद देखता हूँ टाइम बचता तो कुछ कराओगे। क्या है इनवर्स रेशो, 6 टाइप इनवर्स रेशो, ठीक है। इसमें तुम्हारा बस उल्टा कर दो, बात खत्म, इसमें लिख देना इनवर्स का मतलब उल्टा, इसमें उल्टा कर दो, इनवर्स की मतलब होती है उल्टा करना, ठीक है ना। तो भाई ए रेशो बी है, इनवर्स रेशो हो गया इसका बी रेशो है, बात खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल कर लो इसका क्वेश्चन, 7:8, इसका इनवर्स रेशो बताओ, इसका इनवर्स रेशो बताओ। एक क्वेश्चन कर लो, 121 रेशो, नहीं ये मत रुको, इसमें लिखो तुम 84:78, इसका इनवर्स रेशो बताओ। 78:84 आंसर मार देना, लेकिन जो होगा गलत, पहले इसको काटो फिर उल्टा करो भाई। रेशो का मतलब कितनी बार बता दी मैंने, बेसिक मिस्टेक मत करो, जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में इनाम थोड़ी मिलेगा, जल्दी करने से जल्दी स्पीड बढ़ाओगे तो सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन वो पेपर में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। 8:7 इसका हो जाएगा, आंसर बताओ जरा, इसको निकालो, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 6, 2 9 जा 18, 39:42, 3 से 4 2 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 1 3 3 4 12, 14:13, 13:14 आंसर करा, बस ठीक है ना। ऐसे होगा ये, समझ में आती है बात, बस ठीक है, तुम्हारी टाइप्स ऑफ रेशो खत्म।
रेशो की जितनी टाइप्स होती है करा दी, टाइप ऑफ रेशो खत्म। ठीक है, चलो आज के यूट्यूब वालों के लिए इतना ही। अब तुम्हारे कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो, वीडियो कर देते हैं बंद। तो धन्यवाद भाइयों देखने के लिए आज के लिए।